10 विपत्तियां। जरा यहाँ दी तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में वे 10 विपत्तियां दिखाई गई है जो यहोवा मिस्रियों पर लाया था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हारून अपनी लाठी नील नदी पे मार रहा है। जब उसने ऐसा किया तो नदी का पानी पूरा खून बन गया। नदी की सारी मछलियां मर गई और नदी में बदबू आने लगी। तो नदी का पानी पूरा खून बन गया। नदी की सारी मछलियां मर गई और नदी में बदबू आने लगी। फिर यहोवा दूसरी विपत्ति लाया। जानते हैं उसमें क्या हुआ? नील नदी के सारे मेंढक बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गए। जहां देखो वहां मेंढक ही मेंढक। तंदूर में मेंढक, खाना पकाने के बर्तनों में मेंढक, लोगों के बिस्तरों पर मेंढक। फिर जब मेंढक मर गए तो मिस्रियों ने उन्हें इकट्ठा करके बड़े ढेर लगा दिए। पूरा देश उनकी बदबू से भर गया। इसके बाद हारून ने जमीन पर अपनी लाठी मारी तो धूल से छोटे छोटे कीड़े बन गए। ये कीड़े लोगों को काटने लगे। यह मिस्र पर आई तीसरी विपत्ति थी। इन विपत्तियों के बाद जितनी भी विपत्ति आई उनमें सिर्फ मिस्रियों को नुकसान पहुंचा, इजरायलियों को नहीं। चौथी विपत्ति बड़ी बड़ी मक्खियां जो सब मिस्रियों के घरों में घुस गई। पांचवी विपत्ति जानवरों पर आई। मिस्रियों के बहुत से गाय बैल और भेड़ बकरियां मर गए। पांचवी विपत्ति के बाद मूसा और हारून ने कुछ राख लेकर हवा में उड़ा दी, फोड़े निकल आए। यह छठी विपत्ति थी। फिर मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, तब यहोवा ने मिस्र पर सातवीं विपत्ति भेजी। बिजली कड़कने लगी और ओले गिरने लगे, जितने कि मिस्र में पहले कभी नहीं गिरे थे। आठवीं विपत्ति में मिस्र पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों का इतना बड़ा दल, वह सब इन टिड्डियों ने सपाट कर दिया। मिस्र पर जो 9वीं विपत्ति आई थी वह भी 3 दिन तक सारे देश में गुप अंधेरा छाया रहा, मगर जहाँ इजरायली रहते थे वहाँ उजाला था। इन सब के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे अपने घर की चौखटों पर छोटे बकरे या मेमने का खून छिड़के। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मिस्र देश से गुजरा। जिस किसी की घर की चौखट पर खून दिखाई दिया उस घर के किसी भी आदमी या जानवर को उसने नहीं मारा। लेकिन जिन घरों की चौखटों पर खून नहीं लगा था उन घरों में इंसानों और जानवरों दोनों के पहले बच्चे को स्वर्गदूत ने मार डाला। यह 10वीं विपत्ति थी।